मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, या आपके कर्जदार आपके ऊपर सर पे खड़े हैं, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तब आप क्या करते हो? किसके पास जाते हो? किसको ढूंढते हो? उस समय आप क्या करते हो? परमेश्वर की खोज करते हो, या आप फोन उठाकर किसी मनुष्य से हेल्प लेते हो और दूसरों की खोज करते हो? बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। मैं आपको यहाँ रिमाइंडर देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने यहोशापात को राजा बना दिया है। अब इसके पास बहुत बड़ी सेना है। वो चाहे तो ये खुद भी लड़ सकता है, लेकिन यहोशापात ये जानता है युद्ध में घोड़े तो तैयार है, परंतु जय यहोवा ही की ओर से होती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए लॉर्ड। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। आज का दिन प्रभु हम आपके साथ जीना चाहते हैं। आज का दिन हम प्रभु आपके वचन पर भरोसा करना चाहते हैं। आज के दिन में प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु प्लीज़ तो हमसे बात कर, हमारे जीवन के विषय में हमसे बात कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुन रहा प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। आप उन्हें ब्लेस करें। जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाएं, जीवन पाएं, तुझे समझें, तुझे जाने प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु तू सहायता कर, तू अनुग्रह कर दे प्रभु जी। प्रभु आज तू हमें लीड कर, आराधना के लिए प्रभु तू हमें लीड कर, वचन के लिए प्रभु तू हमें लीड कर। तू क्या बात करना चाहता हम तुझे अलाउ करते हैं प्रभु। प्लीज़ तू हमसे बात कर, हमारे जीवन के विषय में हमसे बात कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। क्या आप परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह के लिए आराधना करने के लिए तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति प्रशंसा आदर के योग्य, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, जिसने इजरायलियों के लिए जंगल में से मार्ग बन निकाला, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने 40 साल तक इजरायलियों की सुधि ली, 40 साल तक ना चप्पल घिसा ना कपड़े मैले हुए, 40 साल तक स्वर्ग में से मन्ना खिलाया और चट्टान में से पानी पिलाया। ऐसे महान परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी स्तुति आराधना को आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें प्रभु। आप धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो सच में परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं। आमीन।
आज के संदेश को मैं टाइटल देना चाहता हूं, परमेश्वर को खोजना, सीक द लॉर्ड। आज के वचन से आप सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप ध्यान से इस वचन को सुनेंगे तो सचमुच आप ब्लेसिंग पाओगे और आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आइए, ये समय है हम एक विनती के द्वारा परमेश्वर के वचन में एंटर करें। धन्यवाद प्रभु, आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज आप हमसे बात करें, हमारे जीवन के विषय में हमसे बात करें। प्रभु, हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोलें, हम पर दया करें, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को शुद्ध करें, प्यूरिफाई करें, हमारी समझ को खोल दें, हमसे अपने वचन के द्वारा बात करें, हमें छुटकारा दें, हमें जीवन दें, हमें ब्लेस करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरी भी हेल्प करें, ताकि प्रभु मैं आपका वचन बड़े हयाव से बोल पाऊँ। मेरी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें, हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। आइए हम अपनी बाइबल खोलेंगे। सेकंड इतिहास 20 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है 542। सेकंड इतिहास 20 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से वचन सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यहोशापात एक राजा है और यहोशापात परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति है। बाइबल कहती है सेकंड इतिहास उसके 17 अध्याय उसके 3 में, यहोवा यहोशापात के संग रहा। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है कि यहोवा यहोशापात के संग रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहोवा परमेश्वर आपके संग रहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर यहोशापात के संग क्यों था? आइए हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण, बोलो मेरे पीछे, इस कारण। लिखा है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, मजबूत किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। 6, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशोरा नामक मूर्तें दूर कर दी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, परमेश्वर यहोशापात के साथ इसलिए रहा क्योंकि यहोशापात जो था, दाऊद की लाइफ को देखा था उसने। दाऊद ने क्या किया था आप जानते हैं? यदि आप सेकंड किंग्स, दूसरा राजाओं 18 अध्याय उसका 3 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। और यदि आप इसी का 5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि आप इसी का 6 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनसे वह पालन करता था उनका। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशापात दाऊद के विषय में जानता है और यहोशापात यहोवा परमेश्वर के विषय में जानता है। यहोशापात बाल देवताओं की खोज में न लगा, लेकिन यहोशापात अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। हालेलुया। यहोशापात यहोवा परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीसस की चाल का अनुसरण करते हो?
या क्या आप दूसरे देवी देवताओं की खोज में लगे हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो? बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, यहोशापात परमेश्वर की खोज करता था, यहोशापात परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया और सब लोग यहोशापात के पास गिफ्ट लेकर आते थे और यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। और बाइबल कहती है सेकंड इतिहास 20:1 में, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों चारों ओर से यहोशापात पर सारे लोग, सारे देश के लोग उस पर चढ़ाई कर रहे हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर उसके संग रहा, फिर भी दुश्मन यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपके भी लाइफ में दुश्मन हैं जो आपको चारों ओर से घिरे हुए हैं? क्या आपके लाइफ में कर्जदार हैं? सुनो ध्यान से, यहोशापात को यह नहीं पता था कि दुश्मन चारों ओर से उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। देखो आगे हम पढ़ते हैं 2 से, लिखा है तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतमार तक, जो अनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। सुनो ध्यान से, ये लोग यहोशापात के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि दुश्मन चारों ओर से तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, और कहते हैं हसासोतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो आपसे कहते हैं कि तेरा दुश्मन तेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आता है? बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, यानी हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, वरन आकाश के अधिकारियों और दुष्ट आत्माओं से और भरमाने वाले विरोधी के साथ है, शैतान के साथ है, जो हमारा और परमेश्वर का विरोधी है। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन सबसे बड़ा और विरोधी और दुश्मन जो है वो है शैतान, जिससे हमें नफरत करनी है, उससे प्रेम नहीं करना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे देखते हैं। सुनो ध्यान से, जब यहोशापात ने लोगों के द्वारा ये सुना कि तेरे दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करने के लिए चढ़ आते हैं, तो देखो यहोशापात ने क्या किया। हम पढ़ते हैं 3 से, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यहोशापात ने देखा कि चारों ओर से मेरे दुश्मन मेरे पीछे लग गए हैं, तब यहोशापात यहोवा परमेश्वर के पीछे लग गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, या आपके कर्जदार आपके ऊपर सर पे खड़े हैं, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तब आप क्या करते हो? किसके पास जाते हो? किसको ढूंढते हो? उस समय आप क्या करते हो? परमेश्वर की खोज करते हो, या आप फोन उठाकर किसी मनुष्य से हेल्प लेते हो और दूसरों की खोज करते हो? बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। मैं आपको यहां रिमाइंडर देना चाहता हूं, परमेश्वर ने यहोशापात को राजा बना दिया है। अब इसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो चाहे तो ये खुद भी लड़ सकता है, लेकिन यहोशापात ये जानता है युद्ध में गोरे तो तैयार है, परंतु जय यहोवा ही की ओर से होती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी खोज करते हो? मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग पैसों की खोज करते हैं, जो लोग खाने की खोज करते हैं, जो लोग प्यार की खोज करते हैं, और जो लोग दूसरों को खोजते हैं ताकि उन मनुष्यों के द्वारा उनकी हेल्प की जाए, उनकी हेल्प मिले उन्हें। यदि आप यहोशापात के लिए स्टडी करोगे तो बाइबल कहती है सेकंड इतिहास उसका 18:4 में, यहोशापात अपने हर काम में, हर चीज में, हर एक बात में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता था। वो देखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि ये काम मैं करूं तो क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं काम करूं? यदि आप सेकंड इतिहास 19 उसका 3 पढ़ोगे तो वहां लिखा है यहोशापात ने अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगा दिया।
बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो आपने अपना मन कहां लगाया है? हमेशा याद रखें, जहां कहीं आपका मन रहेगा वहां वही काम आप करोगे। आपके मन में यदि रहेगा कि कल मुझे सुबह पिकनिक पे जाना है, आप पिकनिक पे चले जाओगे क्योंकि आपका मन वहां है। उसको उस जगह को छोड़ आपका मन कहीं और नहीं लगेगा। यदि आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल कहती है यहोशापात अपनी प्रजा को परमेश्वर की ओर फेर देता था और उनसे कहता था यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और न किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हो? देखो, ये राजा है, फिर भी यहोशापात परमेश्वर को पहला स्थान देता है और हर समय परमेश्वर की खोज में लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे पढ़ते हैं, सेकंड इतिहास उसका 20 उसका 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास करवाया। अब हम पढ़ते हैं 4। लिखा है अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदी के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और सारे लोग सब नगरों से परमेश्वर से मिलने के लिए आ गए। और यदि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है दे केम आउट ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ जुडा टू सीक द लॉर्ड। क्यों आए वो? द सीक द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर को ढूंढने आए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, यहोशापात यहां परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। यहोशापात की प्रार्थना पर ध्यान दें कि वो परमेश्वर से क्या बात कर रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे 5 थे। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से हमें निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर आ पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुआई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। 10। और अब अमोनियों और मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकाल कर कैसा बदला देंगे, कैसा बदला हमें दे रहे हैं। उसके बाद लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यहोशापात परमेश्वर के भवन में यानी कलीसिया में खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना के अंदर एक बात बोलता है यहोशापात। हम पढ़ते हैं 9, उसमें लिखा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुआई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप यहोशापात के विश्वास को देख रहे हो? यहोशापात कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यहोशापात परमेश्वर को जानता है। क्या आप परमेश्वर को जानते हो? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्टर को जानते हैं, जो किसी भाई किसी बहन को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यहोशापात प्रार्थना करता है, 12 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें
कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशापात एक राजा है। वो चाहे तो इतनी बड़ी सेना को लेकर लड़ सकता है, लेकिन यहोशापात अपनी लड़ाई परमेश्वर को देता है और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता है। मेरे प्रियो, आपकी आंखें किधर लगी है? परमेश्वर पर या मनुष्य पर? हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम 13 से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहीजियल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मतनिया के पुत्र यहील का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। देखो, परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य के अंदर समा रहा और परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा बात कर रहा। अब देखो क्या कहता परमेश्वर। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके पास दुश्मन है चारों ओर? क्या आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है चारों ओर? क्या आपके कर्जदार, आपके दुश्मन आपके ऊपर खड़े हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। यदि आप अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो वो युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। क्या आपको डर है कि बाहर वायरस चल रहा, कि मुझे वायरस ना हो जाए? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको ऐसा विश्वास है? देखो, यहोशापात विश्वास से बड़ा हुआ व्यक्ति है। यहोशापात परमेश्वर को खोजता है। यहोशापात अपनी हर लड़ाई को, अपने हर युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। ऐसा नहीं समझें कि यहोशापात ताकतवर नहीं है। यहोशापात एक राजा है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। वो चाहे तो अपनी सेना को बेचकर लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन वो जानता है युद्ध में घोड़े तो तैयार है, परंतु जय यहोवा ही की ओर से होती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो, हम आगे पढ़ते हैं 18 से। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को धन्यवाद किया। 19 कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 20 वे सबेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा। अब देखो इसका विश्वास। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये व्यक्ति कैसे विश्वास से बड़ा हुआ है। यहां पे आपके लिए और मेरे लिए चाबी है। यदि हम स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा परमेश्वर पर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे देखो क्या लिखा है 21 में। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। क्या आप जानते हैं जब कभी आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, आपके सामने विरोधी नहीं ठहर सकता, आपके सामने दुश्मन नहीं ठहर सकता, आपके सामने शैतान रुक नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो।
बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस समय लिखो 22 में क्या लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे सब मारे गए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का क्या होता है। जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, जब आप परमेश्वर के लिए आराधना करोगे हृदय से, जीवन से, तब आपके सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं 23, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। 24, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। देखो ये लोग स्तुति आराधना करते हुए जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन जब पहुंचे वहां पे तो सब उनके दुश्मन मारे गए हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। 25 पढ़ते हैं, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शव के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। 26, चौथे दिन वे बाराक नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराक की तराई पड़ा जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुषों और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंद किया था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। अतः 28, अतः वे सारंगियों, वीराएं और तुरैया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। कैसे आए? सारंगिया और वीराएं और तुरैया बजाते बजाते। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं 29, सुनो ध्यान से। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। बोलो हालेलुया। 30, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यहोशापात के राज्य को चैन दिया, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप परमेश्वर की खोज करोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे, तो मेरे प्रियो आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, बड़े से बड़े दुश्मन क्यों ना हो, मेरे प्रियो वे सब उल्टे फिर जाएंगे, आपको टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी युद्ध को लड़ेगा। यदि आप अपना युद्ध परमेश्वर के हाथ में देंगे तो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए? बाइबल कहती है यहोशापात का मन मगन हो गया उसकी आज्ञाओं पर, उसके मार्गों पर चलते चलते। आप किसके मार्गों पर चलते हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश होते हैं जब परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज हमने सीखा कि हर चीज में, हर बात में, हर एक काम में यहोशापात आपके वचन को पहला स्थान देता था, आपसे पूछता था, आपकी इच्छा का वेट करता था, आपको खोजता था। प्रभु, हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें। हमें ऐसी आत्मा दें, हमें ऐसा अभिषेक दें जो हमें अंदर से इस बात को प्रभु हमें झंझोड़े कि हम आपकी खोज करें, आपको ढूंढें, आपको प्रभु हम खोजते रहें। आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु, हमारी मदद करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए, लॉर्ड यीशु के नाम में ब्लेस कर दे लोगों को, अपने वचन के द्वारा तू ब्लेस कर, लोगों से तू बात कर प्रभु जी, तूने ब्लेस कर। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हम सबों को अपने लहू से कवर कर।
प्रभु मैं तुझे सारी महिमा सारा आदर देता हूँ। यह प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के बातों पर वापस आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।